हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड से भी कहिए कि इस सेशन को ज्वाइन करें। हम लोग पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 21 जून 2020 के। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। और जिसने हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। पहली न्यूज है, भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मध्य 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम पर हस्ताक्षर। यह सहायता कार्यक्रम गरीबों को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों पर अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए है, अर्थात वे स्थिति का सामना करने में सक्षम हो सके। AIIB से भारत के लिए यह पहला बजटीय सहायता कार्यक्रम है। कार्यक्रम सरकार को महामारी के गंभीर प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए बजट सहायता प्रदान करेगा। प्राथमिक कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, किसान, स्वास्थ्य कर्मचारी, महिलाएं, महिला स्वयं सहायता समूह, विधवा, विकलांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, कम वेतन वाले पाने वाले लोग, निर्माण श्रमिक और अन्य कमजोर समूह होंगे। कोविड-19 से निपटने के लिए वर्तमान ऋण AIIB द्वारा भारत के लिए पहले से स्वीकृत 500 मिलियन डॉलर के ऋण के अलावा होगा। और बात करें हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन है। जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग, चीन में है। AIIB के अब दुनिया भर में 102 स्वीकृत सदस्य हैं। चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हाल ही में भारत सरकार और किस संस्था के मध्य 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। अगली न्यूज है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सिडबी के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत सिडबी को स्ट्रीट वेंडर के लिए आत्मनिर्भर निधि अर्थात PM स्वनिधि योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी का कार्यभार सौंपा गया है। MOU की शर्तों के अनुसार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मार्गदर्शन में सिडबी PM स्वनिधि योजना को लागू करेगा। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन भी करेगा। यह एक स्वयं निर्धारित और एकीकृत IT प्लेटफॉर्म विकसित करेगा और बनाए रखेगा जो एक पोर्टल और एक मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं और वर्कफ्लो के प्रलेखन सहित एंड टू एंड समाधान प्रदान करेगा। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान की जा सके। और शुरुआत में 10,000 रुपए का स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो लोन ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल। और जब अगर वो 1 साल के अंदर अंदर इसको समय से अगर चुकाते हैं इस लोन को, तो वो अगले वर्ष 20,000 लोन ले सकेंगे, 20,000 तक का। और इसी तरह से ये जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा यदि वो समय से जो है ऋण का भुगतान करते हैं। PM स्वनिधि के तहत ऋण का संवितरण इस जुलाई 2020 में शुरू किया जाएगा। बात करें हम सिडबी की, लघु औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये भारत में एक विकास वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और साथ ही पूरे देश में इसके कार्यालय हैं। यह 2 अप्रैल 1990 में स्थापित किया गया था। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेबी, सिडबी, PNB, SBI। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सिडबी। अगली न्यूज देखते हैं। बिहार के खगड़िया में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया में ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना जो कि है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसकी शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का संचालन जिलों में कॉमन सर्विस सेंटरों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की एक पहल है। जैसे इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि आदि शामिल हैं।
यह रोजगार अभियान 6 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों में मतलब कवर करेगी, 116 जिलों को, और इसमें अधिकतम 32 जिले बिहार से हैं। तो ये जो 116 जिले हैं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया था। तो इन जिलों में ये जो है रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बिहार में इस अभियान की शुरुआत की गई है। सरकार देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करेगी और इनकी स्थापना का उद्देश्य भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करना है। क्योंकि क्या होता है कि जो बंदे स्पोर्ट्स में होते हैं तो उनके लिए एक चैलेंज होता है कि उनका कोई निरंतर स्रोत नहीं होता है आय का, और भारत में जो है पोटेंशियल तो है लोगों में, स्पोर्ट्स पर्सन काफी अच्छे अच्छे हैं, परंतु कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कमियां हैं जिनको पूर्ण करने की आवश्यकता है, कुछ फैसिलिटीज में कमियां हैं। तो इसीलिए इस सबको देखते हुए उन जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए सरकार ने देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की जो है योजना बनाई है, निर्णय लिया है। और इसका उद्देश्य यही है कि भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करना। इन केंद्रों को या तो पिछले चैंपियन द्वारा चलाया जाएगा या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। पिछले चैंपियंस की पहचान करने के लिए एक शॉर्टलिस्टिंग मैकेनिज्म रखा जाएगा। इस कदम के द्वारा एथलीटों के जमीनी स्तर के प्रशिक्षण के लिए पिछले खेल चैंपियन की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जो चैंपियंस रह चुके हैं उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो एथलीट्स हैं जो उनको और अच्छे से ग्रूम किया जा सके, उनका जो प्रशिक्षण है वो और भी अच्छे से किया जा सके। साथ ही खेल पारिस्थितिकी तंत्र में उनके लिए आय का एक निरंतर स्रोत भी सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए इससे जुड़ी एक क्वेश्चन देखते हैं। इससे जुड़ा, सरकार देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करेगी? 100, 200, 500 या 1000? फटाफट से कमेंट करिए करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एंटीवायरल दवा उमिफेनोविर की परीक्षण की अनुमति प्राप्त कर ली है और किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और ERA की लखनऊ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लखनऊ में तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण किए जाएंगे। यूमिफेनोविर को हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के लिए संभावित रूप से उपयोगी पाया गया है। इस दवा की एक अच्छी सुरक्षा प्रोफाइल है और यह मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश करने से रोकती है और साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है। उमिफेनोविर का मुख्य रूप से उपयोग इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए किया जाता है। बात करें हम काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की, तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की थी। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर C मांडे जो हैं वो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के, और चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी जो प्रधानमंत्री वो है नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में यूके ने एक जो ड्रग है जो स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उस ड्रग को बोला कि वो जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है अमंग कोविड-19 पेशेंट्स, उसको 1/3 तक घटाता है। उस ड्रग का फटाफट से नाम बताइए, वो ड्रग का नाम क्या था? तो उस ड्रग का नाम था डेक्सामिथेसोन। उस ड्रग का नाम था डेक्सामिथेसोन, और इस ड्रग को जो है प्लेयर्स यूज करते हैं इंजरी से रिकवर करने के लिए, और यदि ये किसी गेम के दौरान, किसी कंपटीशन के दौरान अगर ये कंज्यूम किया जाता है तो इसको डोपिंग जो क्राइम है, एज अ डोपिंग क्राइम इसको माना जाता है। बांग्लादेश चीन को निर्यातित 97%
वस्तुओं पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त करेगा। और बांग्लादेश को यह सुविधा सबसे कम विकसित देशों एलडीसी के लिए विश्व व्यापार संगठन की ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना के तहत प्राप्त होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना है ये किसके अंतर्गत है, तो ये विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत है, यानी कि WTO के अंतर्गत है। 1 जुलाई से 5161 अतिरिक्त वस्तुओं पर बांग्लादेश को यह सुविधा मिलेगी। अब तक बांग्लादेश को एशियाई प्रशांत व्यापार समझौते के तहत चीन के लिए निर्यात 3095 चीजों पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त है। बात करें शुल्क मुक्त निर्यात सुविधा की, तो 2010 के WTO नियमों के तहत एलडीसी के लिए ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना का एक हिस्सा है यह शुल्क मुक्त निर्यात सुविधा, यानी कि शून्य टैरिफ सुविधा। और शुरुआत में चीन ने 33 एलडीसी को अपने टैरिफ लाइन के 60% पर यह सुविधा प्रदान की थी। इससे 2015 में चीन की टैरिफ लाइनों को 97% तक बढ़ाया गया था। 2015 में कुछ अन्य एलडीसी के लिए चीन द्वारा इसे लागू करने के बाद बांग्लादेश को अब यह सुविधा 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश 2024 तक एलडीसी श्रेणी से बाहर आ जाएगा, जब एक निश्चित अवधि के बाद लाभ समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापार संतुलन का एक बड़ा असंतुलन है। 2018-19 में बांग्लादेश ने चीन को $831 मिलियन मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जबकि चीन से इसका आयात $12 बिलियन से अधिक था। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार संतुलन है वो कितना असंतुलित है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कितना इम्बैलेंस है चाइना और बांग्लादेश के बीच में। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश को चीन को निर्यातित 97% वस्तुओं पर शून्य टैरिफ सुविधा प्रदान की गई है? पाकिस्तान, ब्राजील, बांग्लादेश या म्यांमार? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। पाकिस्तान, ब्राजील, बांग्लादेश या म्यांमार? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगली न्यूज देखते हैं। बांग्लादेश से 124 भारतीय नागरिकों को एक जत्था अखौरा सीमा से त्रिपुरा पहुंचा, और यह उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के लोगों के लिए भूमि मार्ग का उपयोग करके बांग्लादेश से भारतीयों का तीसरा निकासी जत्था था। 230 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था 28 मई को बांग्लादेश और भारत की सीमा पर त्रिपुरा, असम, मेघालय और मणिपुर के लिए 3 चौकियों से भारत के लिए रवाना हुआ था। अब तक लगभग 500 लोगों को भू मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से निकाल लिया गया है, और इसके साथ ही 2130 भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश से निकाल लिया गया है। तो वंदे भारत मिशन जो है हम सबको पता ही है कि ये भारत सरकार की एक अनोखी पहल है, जिसमें और सबसे बड़ी लार्जेस्ट मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है, जिसमें भारत ने अपने जितने भी नागरिक दूसरे देशों में फंसे हुए थे कोविड-19 और लॉकडाउन के वजह से, उनको वापस भारत में लेकर आने का उनका एम था। बात करें बांग्लादेश की, तो बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में यह एक दक्षिण एशियाई देश है। इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा बांग्लादेशी टका है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम बताइए फटाफट से कमेंट करके। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? फटाफट से कमेंट करके बताइए, प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1971 में बांग्लादेश एज ए सेपरेट कंट्री बना था। एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित अखौरा सीमा किन 2 देशों के मध्य है? भारत और चीन, भारत और रूस, भारत और बांग्लादेश, अमेरिका और कनाडा? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये अखौरा सीमा है, जिसके थ्रू जो है भारत के जो लोग फंसे हुए थे बांग्लादेश में उनको वापस लाया गया है। अगली न्यूज है 21 जून को सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना। तो भारत में यह खगोलीय घटना राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखी गई है, और 21 जून को राजस्थान में भारत में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले अफ्रीका के कांगो में दिखाई दिया। उसके बाद दक्षिण सूडान, इथियोपिया, यमन, ओमान, सऊदी अरब सागर और पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। लेह लद्दाख में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में से एक हानले से कुंडलाकार ग्रहण को लाइव स्ट्रीम करने की व्यवस्था की गई है। और कुंडलाकार ग्रहण यानी कि एनुलर एक्लिप्स।
इसके साथ ही कोडाईकनाल सौर वेधशाला भी खगोलीय घटना पर नजर रखेगी। कुंडलाकार ग्रहण की बात करें तो यह तब होता है जब सूर्य आकार में चंद्रमा से स्पष्ट रूप से बड़ा हो और चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर हो। सूर्य ग्रहण की आकाशीय घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर किसी दर्शक को सूर्य की छवि पूरी तरह से या आंशिक रूप से अस्पष्ट हो जाती है। अगला ग्रहण 2031 में 11 साल बाद ही देश में देखा जा सकेगा, इसीलिए यह भारत के लिए एक बड़ी खगोलीय घटना है। तो हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए, ज्योग्राफी वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से जरूर पढ़िए। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। 21 जून को सूर्य ग्रहण सबसे पहले किस देश में दिखाई देगा? कॉन्गो, घाना, भारत या ओमान? फटाफट से कमेंट करके सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि कॉन्गो। अगली न्यूज देखते हैं। मिजोरम में प्रवासी श्रमिक को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मुफ्त चावल दिए गए और उनको 10 किलो मुफ्त चावल दिए जाएंगे। एंड विशेषकर वे प्रवासी श्रमिक जो राज्य में विभिन्न परियोजनाएं और अन्य निजी नौकरियों में लगे हुए हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य में 8 जिले में फैले कुल 17,885 श्रमिकों को मुफ्त चावल के लाभ के लिए चिन्हित किया गया है। बात करें मिजोरम की तो ये पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है। यहाँ की राजधानी आइजॉल है। राज्य के जो राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरम थंगा है। राजकीय वृक्ष जो है यहाँ पर आयरन वुड है। अगर हम बात करें कि कितनी मिजोरम की राज्यसभा की सीट है, तो इसकी राज्यसभा की 1 सीट है मिजोरम की। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में प्रवासी श्रमिक को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा? केरल, असम, मिजोरम या मेघालय? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मिजोरम। अगली न्यूज है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन के लिए परियोजना शुरू की है। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की बहुत बड़ी संभावना है। इस परियोजना का उद्देश्य नीरा को सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है। इससे आदिवासियों को स्वरोजगार भी उपलब्ध होगा। इस परियोजना को महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में आदिवासियों और पारंपरिक ट्रैपर्स के लिए लॉन्च किया गया है। KVIC ने नीरा के निष्कर्षण के लिए टूल किट बांटी है। 15,000 रुपए की एक टूल किट में नीरा के निष्कर्षण के लिए खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, छिद्रित सांचे, कैंटीन बर्नर और चाकू, रस्सी और कुल्हाड़ी जैसे अन्य उपकरण शामिल हैं। राज्य भर में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। नीरा से कैंडी, दूध, चॉकलेट, पाम कोला, आइसक्रीम और पारंपरिक मिठाई जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन किया जा सकता है। इस पहल से 400 स्थानीय पारंपरिक प्रशिक्षकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। बात करें खादी और ग्राम उद्योग आयोग की, तो यह भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में संसद के अधिनियम खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपके लिए प्रश्न, खादी और ग्राम उद्योग आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1957, 1960, 1965 या 1970? फटाफट से कमेंट करके बताइए ये कब स्थापित किया गया था खादी और ग्राम उद्योग आयोग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, यानी कि 1957 में स्थापित किया गया था। अगली न्यूज है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस का विषय एवरी एक्शन काउंट्स है। यह दुनिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित एक प्रस्ताव को अपनाया और निर्णय लिया कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार जो लोग अपने जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, एक विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घरों और देशों को छोड़कर भाग गए हैं, वह शरणार्थी कहलाते हैं। तो यह जो शरणार्थी की डेफिनेशन है, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए कि जो लोग अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, एक विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घरों और देशों को छोड़कर भाग गए हैं, वह शरणार्थी कहलाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 जून, 15 जून, 20 जून या 25 जून? फटाफट से कमेंट करके बताइए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि 20 जून को मनाया जाता है।
बात करें 21 जून की, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है 2020 की, वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योगा और योगा घर पर। क्योंकि कोविड-19 है तो कोई भी मास गैदरिंग नहीं हो सकती है, इसीलिए जो थीम है वो ये है कि घर पे रहिए, घर पे योगा करिए और अपने को स्वस्थ रखिए। और इस दिन 21 जून को एक और दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे इसलिए मनाया जाता है कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं इस दुनिया में, उन लोग को प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए कि जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। और आज फादर्स डे भी है। फादर्स डे 2020 में 21 जून को पड़ा है। वैसे तो ये 3rd संडे ऑफ जून को मनाया जाता है। एवरी 3rd संडे ऑफ जून को फादर्स डे मनाया जाता है। और इस बार जो है 21 को ये पड़ा है, इसलिए 21 जून को फादर्स डे मनाया जाता है। और आई नो कि आप सब लोग अपने फादर को बहुत प्यार करते हैं और आपके फादर ने आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है कि आपको इस काबिल बनाया है। अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफिल कीजिए और आज अपने फादर को ज़रूर बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं। और आप तो उनके लिए मायने रखते ही हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो आपके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। तो टेल योर फादर दैट हाउ मच यू लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम, नॉट नाउ बट ऑल्सो इन देयर ओल्ड, जब वो थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो तब भी आपको उनका ध्यान रखना है। और यही जो है आपका फर्ज होना चाहिए कि आप उनको खुश रखें, आप उनका ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है आपको इस काबिल बनाने में। तो आपकी उनकी तरफ जो भी ड्यूटी है, जो भी आपका प्यार है, आपको उनको लौटाना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपकी पढ़ाई के लिए। और यूं ही डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट।